नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के प्रतिकारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अतः प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि वायु है और कांच है। तो वायु जो है ये विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहाँ पर जो कण होते हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जहाँ पे कण ये पास पास में होते हैं वो सघन माध्यम कहलाता है। तो वायु में जो कण हैं वो दूर दूर हैं कांच की अपेक्षा, तो इसलिए वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए एक आपतित किरण है और ए पर एक लंब खींचा गया है N1 N2, तो ये अभिलंब कहलाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण, इसको I से दिखाते हैं। फिर विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये सीधी न जा करके अपने मार्ग से यानी अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण को R से दिखाया गया है और जिस बिंदु पर ये क्रिया होती है बिंदु ए, ये आपतन बिंदु कहलाता है। अब इधर उसी का उल्टा देख लीजिए कि जैसे सघन माध्यम को ऊपर कर देते हैं, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से यहाँ से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक गुण दिए गए हैं, जैसे अपवर्तन के कारण ही किसी कांच अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से रात